Environmental Studies Part 1, Standard 5. Lesson number 5, Family Values. Can you tell 1. In your family, how do you make the decision to go on a trip? अभी आप लोगों की फैमिली में कहीं पर भी बाहर ट्रिप पे जाने का प्रोग्राम है तो तुम लोग किस तरह से डिसीजन लेते हो? 2. Do you offer suggestions about the places to visit during the trip? क्या आप लोग भी बताते हो, कुछ सजेशंस देते हो अपनी फैमिली में कि ट्रिप के लिए कहाँ जाना चाहिए करके? 3. Do you get to suggest which guests should be invited over during a holiday? क्या तुम लोग सजेस्ट करते हो फैमिली में कि छुट्टियों में किन मेहमानों को घर पर बुलाना है? गेस्ट यानी मेहमान, सजेस्ट करना यानी राय देना, इनवाइट करना यानी आमंत्रण देना. 4. How do you help during preparations for festivals or functions at home? अगर घर में कुछ भी फेस्टिवल है, त्योहार या फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम है, जैसे पूजा है, शादी है, एंगेजमेंट है, तो आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं उस फेस्टिवल्स में, उस फंक्शंस में? रोल इन डिसीजन मेकिंग. अभी फैमिली में कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें आपका क्या रोल होता है या ओवरऑल फैमिली का क्या रोल होता है? किसमें? डिसीजन मेकिंग में, कुछ भी डिसीजन लेने में. वी लिव टुगेदर इन अ फैमिली. हम लोग फैमिली में साथ में रहते हैं. एवरी पर्सन्स लाइक एंड डिसलाइक्स every person's likes and dislikes are different. हर इंसान के लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं. जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है खाने में, फॉर एग्जांपल, और आपको समझो मीठा पसंद है, तो घर में आपके भाई को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तीखा खाना पसंद करता है. तो हर एक के लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं. थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन ऑल्सो ऑफ डिफर. अभी सब लोगों की सोच अलग होती है, सब लोगों के विचार अलग होते हैं. वी आवरसेल्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हम लोग भी, खुद भी सब लोगों से अलग है. Even so, our thoughts and opinions can match those of others on various topics. फिर भी हमारे कुछ थॉट्स, विचार और ओपिनियंस, सुझाव मैच करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में मैच भी करते हैं. We have लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर. हम लोगों को फैमिली में एक दूसरे से प्यार होता है क्या? नहीं. तो एक दूसरे के प्रति लव और अफेक्शन होता है. वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड आर कंसर्न अबाउट अदर पीपल्स वेल बीइंग. अभी फैमिली में हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं और सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं. वी वॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट एनीथिंग इन द. वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजंस अबाउट एनीथिंग इन द हाउस. अभी कुछ भी डिसीजन लेना है घर में, तो क्या होता है, पूरी फैमिली साथ में बैठती है और सब जन मिलके किसी भी चीज़ के बारे में हो, सब अपना अपना राय देके, सबका राय एक होने के बाद डिसीजन लिया जाता है.
We consult each other and make decisions that everyone agrees with. अभी हम लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। अभी समझो तुम लोग को जाना है पिकनिक के लिए, तो तुम्हें जाना है कश्मीर में और तुम्हारे भाई को जाना है कन्याकुमारी में। तो क्या हो गया, फैमिली में फिर डिस्कशन हो गया। फिर डिस्कशन होने के बाद में क्या डिसाइड किया कि कश्मीर में जाएंगे। अभी कश्मीर में जाएंगे तो अभी आइस भी मिलेगी, हम लोग एंजॉय भी कर पाएंगे। अभी कन्याकुमारी में बहुत गर्मी होगी, जो भी है। तो क्या हुआ, डिसीजन कश्मीर के फेवर में फिर सब लोगों ने मिल के लिया और आपको भी कन्विंस किया, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको नाराज करके उन लोगों ने लिया। फिर उन लोगों ने क्या कहा, अगली बार हम लोग कन्याकुमारी ही जाएंगे। तो इस तरह से फैमिली में डिसीजंस लिए जाते हैं। इन दिस वे वी आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। इस तरह से फैमिली में किसी भी डिसीजन लेते समय, कोई भी निर्णय लेते समय हम लोग भी फैमिली का एक पार्ट होते हैं, क्योंकि हम लोगों की भी तो राय ली जाती है ना। अगर पिक्चर भी जाना है तो कौन सी पिक्चर जाना है आपको पूछते हैं ना, कौन सा पिक्चर देखेंगे आज, किधर जाएंगे आज घूमने के लिए, ऐसे। What happens when everyone has a role in decision making? अभी जब डिसीजन मेकिंग में सब जन रोल लेते हैं तो क्या होता है। Each person gets the opportunity to say what they think. हर इंसान को अपना व्यू रखने का, अपना ओपिनियन देने का चांस मिलता है। By asking everyone opinion, the subject is thoroughly discussed from every aspect. अभी सबका ओपिनियन होने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है। अभी समझो आपको पिक्चर देखने को जाना है, तो एक ने कहा इंग्लिश पिक्चर देखेंगे, एक ने कहा हिंदी पिक्चर देखेंगे। फिर सब ने डिसाइड किया अभी हिंदी देखना है या इंग्लिश देखना है। फिर तुम लोगों में बहुत डिस्कशन हो गया, अरे ये पिक्चर अच्छा है, अभी वो थिएटर में से चला जाएगा, अभी वो देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तुम लोग तो बहुत जोर लगाते हैं अपना बात बनाने के लिए, है क्या नहीं। तो बहुत डिस्कशन होने के बाद में किसी कंक्लूजन पे तुम लोग आते हैं। अभी वी फील लाइक अ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली when we see that our opinion is valued. अभी हम लोगों को कैसे लगता है जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में हमारी राय पूछी जाती है, हमारा ओपिनियन पूछा जाता है, तो हम लोगों को भी क्या लगता है कि हमारी फैमिली के हम भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी भी ओपिनियन को हमारे फैमिली में वैल्यू है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो और वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, ठीक है। Just as we have a role in making decision in our family, we also have a role in public decision making. अभी जिस तरह से फैमिली में कुछ भी डिसीजन होता है तो हम लोग उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे ओपिनियंस रखते हैं। उसी तरह से हम लोगों को पब्लिक डिसीजन मेकिंग में भी रोल लेना पड़ता है। इन न्यूज़पेपर्स वी रीड अबाउट मैटर्स रिक्वायरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। अभी न्यूज़पेपर में कुछ भी एक आर्टिकल आया है तो उस आर्टिकल में वो लोग एक हम लोग को सवाल पूछते हैं कि इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। तो ये क्या हो गया, पब्लिकली पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने। अगर हम लोग हमारी राय देना चाहते हैं तो हम लोग राय दे सकते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच न्यूज़ हैव बीन
समराइज्ड बिलो। अभी इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दी है। रीड एंड डिस्कस। सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन म्यूनिसिपल बजट प्लानिंग। सिटीजन टू डिसाइड द मैटर्स ऑन विच टू स्पेंड मनी। अभी एवरी ईयर बजट प्लानिंग होता है, किसका दाम कितना बढ़ेगा, किसका दाम कम हो जाएगा, वो हिसाब से। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप ज़्यादा पैसा किस पर स्पेंड करना चाहते हैं? सिटीजन्स क्राउड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट टू सिटी डेवलपमेंट प्लान। अभी लोगों के शहर को डेवलपमेंट करने के लिए आप लोगों के क्या क्या प्लान्स है, शहर को तरक्की पे लाने के लिए पूछा जाता है लोगों को। आप भी दे सकते हो अपनी राय। इनॉग्रेशन ऑफ रोड जॉइनिंग 6 विलेजेस। जॉइंट ऑफर फॉर 6 विलेजेस बियर्स फ्रूट्स। जो 6 विलेज है, जो जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं, तो उन सबको जॉइंट करने का इनॉग्रेशन, रोड जॉइन कर देने का इनॉग्रेशन है। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है? इस तरह से आप लोग पब्लिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी फील द नीड फॉर माइनर चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। अभी हम लोग ऐसे फील करते हैं कि कुछ छोटे छोटे चेंजेस हम लोग को हमारे एनवायरनमेंट में करने चाहिए। इट इज़ टू आवर एडवांटेज दैट एवरीवन हैज़ अ रोल इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स। अभी अपने सराउंडिंग में चेंजेस लाने के लिए और उससे जो हम लोगों को फ़ायदे मिलेंगे उसको लेने के लिए हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। द गवर्नमेंट वी इलेक्ट मेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग पब्लिक मैटर्स। अभी गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो किसके ऊपर लेती है? पब्लिक मैटर्स के ऊपर लेती है। जैसे पब्लिक को किस जगह में क्या प्रॉब्लम है, वो हिसाब से वो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डिसीजंस लेती है। इफ़ वी फील दैट अ डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। अगर पब्लिक को ऐसे लगा कि ये जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ये गलत है, वी कैन रजिस्टर आवर ओपिनियन। तो हम लोग अपना ओपिनियन भी वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं कि आप लोगों ने ये जो डिसीजन लिया है ये गलत है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द decision making process. Think, be a part of the decision making process in your home. Do not form your opinions merely on the basis of what others say. Share your thoughts with others. कभी भी किसी भी डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को पार्ट लेना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि जिसने भी जो भी कहा उसको हाँ यस 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 कहते नहीं जाना। अगर आपको कोई भी बात है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग अपना व्यू रख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ये आप लोगों को कहा है इन लोगों ने, ठीक है। कैन यू टेल, नोट द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली, स्टेट विच ऑफ द चिल्ड्रन शो ऑनेस्ट बिहेवियर। अभी यहाँ पर कुछ सिचुएशंस आप लोगों को लिख कर दिए हैं, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। और कौन सा बच्चा है जो आप लोगों को ईमानदार लग रहा है। आफरीन बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम मीनू। आफरीन ने मीनू से पेंसिल लिया,
ठीक है। अभी कैसे आप लोग भी क्लासरूम में रहते हैं, आपके पास पेंसिल नहीं रहता, कभी पेन नहीं रहता, तो आप लोग अपने फ्रेंड से मांगते हैं ना। आफरीन ने पेंसिल लिया किससे? मीनू से। फिर उसका काम हो जाने के बाद उसने उसको उसका पेंसिल रिटर्न कर दिया। तो वो बिहेवियर कैसा था उसका? हॉनेस्ट था ना। तो वो था हॉनेस्ट बिहेवियर। 2. Shama fell from her bicycle. शमा बाइसिकल से नीचे गिर गई। However, she told her mother. उसने अपने मम्मी से कहा, नेहा pushed me off the bicycle. नेहा ने उसको धक्का मारा, उसके बाइसिकल को धक्का मारा, इसके लिए वो गिर गई। तो इसमें नेहा का बिहेवियर कैसा था? डिसऑनेस्ट था। मैरी टुक द बैग शी फाउंड इन अ रिक्शा टू अ पुलिस स्टेशन। अभी मैरी को रिक्शा में बैग मिला किसी का, तो वो बैग वह सीधा पुलिस स्टेशन में लेके गई। तो ये कैसा बिहेवियर था उसका? हॉनेस्ट बिहेवियर था। इफेक्ट ऑफ हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। वी डू मेनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे। रोज के रोज हम लोग कुछ न कुछ अलग अलग काम करते रहते हैं। समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स, कभी कभी हम लोगों से गलतियां भी हो जाती है। व्हेन वी रियलाइज दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक वी शुड टॉक अबाउट इट ओपनली विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जब हमें ऐसे लगता है कि हम लोगों से गलती हो गई है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आप लोगों को ओपनली बात करना चाहिए। किसके साथ में? फ्रेंड्स के साथ में और फैमिली के साथ में। एक बार क्या हो गया ना, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपने दोस्तों के इसमें लग के, उनके जो दोस्त थे सब बहुत अमीर अमीर थे, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ही गरीब थे। तो उनका जो उठना बैठना था स्कूल में उनके अमीर दोस्तों के साथ था। तो क्या देखते थे कि उनके पास कितने सारे पैसे रहते थे, वो लोग जो चाहिए वो खा सकते थे, इनको भी खिलाते थे। तो एक बार उनके मन में भी ऐसे आया महात्मा गांधी जी के कि मेरे भी पास कुछ ऐसे पैसे होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया मालूम है तुम लोगों को? उन्होंने उनकी मम्मी का जो सोने का बैंगल था वो चोरी किया। चोरी करके उस बैंगल को बेच दिया। बेच के वो जो पैसे थे वो सब उन्होंने अपने दोस्तों पर उड़ा दिए। घर में किसी को पता नहीं चला। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ हुआ तो उनकी जो मम्मी थी वो बैंगल ढूंढने लगी। ये सोने का बैंगल मेरा कहाँ गया? सोने का बैंगल मेरा कहाँ गया? मैंने यही रखा था, यही रखा था। ऐसे होता है ना, कभी कभी कुछ बात है तो मम्मी पूछती है कि मैंने इधर ही रखा था, किधर गया? तुम लोगों ने देखा क्या? तुम लोगों ने देखा क्या? तुम लोगों ने देखा क्या? तो उनकी मम्मी ने भी सबको पूछा कि यहाँ रखा हुआ बैंगल कहाँ जा सकता है। तो जब महात्मा गांधी जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा आपका बैंगल। हालांकि उन्होंने वो बैंगल बेच दिया था और अपने दोस्तों पर सारे पैसे उड़ा दिए थे। लेकिन क्या होता है मालूम है बच्चों, अगर हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं ना, समझो आपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर दिया, अपने टीचर को कन्विंस कर दिया और उन लोगों ने बोला भी नहीं नहीं हमारा जो बेटा है या बेटी है वो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो वो लोग कन्विंस हो गए। लेकिन आपके जो मन में वो बात दबी रहती है कि बाबा मैंने तो ये गलत काम किया था और सब लोग कन्विंस हो गए। फॉर अ टाइम बिंग तुम लोगों को खुशी हो जाती है, अरे यार सबको मैंने पटा लिया करके। लेकिन आपके अंदर जो गिल्ट फील होता है वो गिल्ट फीलिंग को आप किस तरह से दूर कर सकोगे? तो ऐसे ही गिल्टी फीलिंग हो रहा था किसे? महात्मा गांधी जी को। लेकिन अभी क्या हो गया, हिम्मत नहीं हो रही थी कि किस तरह से बताए मम्मी पापा को कि मैंने बैंगल चोरी किया। भी सिर्फ चोरी नहीं किया, वो जो पैसे आए वो सबको उड़ा भी डाला दोस्तों के इसमें।
पार्टी वार्टी करके सब खत्म भी कर दिए पैसे मैंने। और देखिए तो फैमिली बहुत गरीब है, तो उनको मन ही मन में बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। ऐसे कैसे चलता है देखो, एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, लेकिन वो जो मन में है ना वो बातें एकदम ऐसे चुभते रहती है कि नहीं ये गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। अपना मन मानता ही नहीं है उस बात को। फिर उन्होंने तय कर लिया कि अभी मैं कुछ भी करके बता दूंगा मम्मी पापा को कि मैंने वो बैंगल लिया था करके, क्योंकि वो तो ढूंढते ही रहेंगे ना फिर। तो उन्होंने 1-2 बार गए, उनके पापा कुछ लिख रहे थे, उनके पास गए टेबल के पास। फिर देखा, उनके पापा ने पूछा क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही देखने को आया, आप क्या लिख रहे हो। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। फिर वो चले गए, फिर मम्मी के पास गए किचन में। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उनका नाम मोहन था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनके पापा ने पूछा तो नहीं बोला, उनकी क्योंकि हिम्मत तो होनी चाहिए ना, इतनी बड़ी गलती जो की है उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, एक आइडिया किया। उन्होंने एक लेटर है ना उनके पिताजी को लिखा, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया अभी ये जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, मुझे कुछ भी करके फैमिली में बताना ही है। लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिख दिया पिताजी को और उनके टेबल पे वो लेटर रख दिया उन्होंने। तो उनके पिताजी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो उनकी बीबी के पास गए, यानी महात्मा गांधी जी के मम्मी के पास गए, और उन्हें भी वो लेटर पढ़ के सुनाया। तो बुरा तो लगता है, लेकिन उन लोगों को खुशी इस बात की हुई कि उनके बेटे ने उसने जो गलती की थी उसको एक्सेप्ट किया और बताया कि मैंने ही वो बैंगल चुरा के बेच दिया और अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे भी मैंने खर्च कर दिए। फिर उनको उनके मम्मी पापा ने बुलाया और फिर उन्होंने उसको समझाया कि देखो ये जो करते हैं वो गलत होता है, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हो गया ना, बात खत्म हो गई। अभी आप लोग सोचेंगे कि हमारे मम्मी पापा थोड़ी ऐसा बोलने वाले हम लोग को, हमारी तो अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी, ठीक है ना, एक ही दिन धुलाई हो जाएगी। लेकिन बात तो निकल गई ना, वो एक दिन मार खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, क्या नहीं। फिर तो पनिशमेंट से क्यों डरना फिर। और सच्ची बात के लिए कभी भी हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। ये जो बोले हैं ना इधर, इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर, कभी भी हम लोगों को ऑनेस्ट ही रहना है। डिसऑनेस्टली अगर हम लोग कुछ भी बिहेव करते हैं, हमारा जो मन है वो मन हम लोगों को चुभाते रहता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। फिर जब एक बार बता देने के बाद भले मार खा लो, लेकिन उसके बाद जो रिलैक्स और इतनी खुशी फील होती है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मैंने तो सब कुछ बता डाला है। तो इस तरह से हमें ऑनेस्टली ही बिहेव करना है, ठीक है। अभी कोई ऐसी बात रहेगी ना तो आप लोग भी बता देना अपने पेरेंट्स लोग को, जो कुछ भी छुपाया रहेगा तो, ठीक है। कुछ नहीं होगा, या तो डांटेंगे या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मारेंगे। देखो कभी भी क्या है ना, गलतियाँ कभी भी छोटी बातों से ही शुरू होती है और फिर वो बातें बहुत बड़ी हो जाती है। इसके लिए जब तक बात छोटी है तब तक ही उसे रफा दफा कर देना बहुत अच्छा होता है क्या नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को हॉनेस्टली रहना है। अब तो मेरे बच्चे हो ना प्यारे प्यारे, इसके लिए बाय डूइंग दिस वी लर्न टू बी honest and find a way to correct our mistakes। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों ने जो गलती की उस गलती को भी अपने जो पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स है वो करेक्ट करते हैं। लेकिन पेरेंट्स का तो ठीक है, लेकिन आपके फ्रेंड्स, आप लोग जब फ्रेंड्स सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को अच्छे बिहेवियर के फ्रेंड्स ही सिलेक्ट करने हैं। या फिर समझो कोई ऐसा फ्रेंड आपको मिल ही गया कि जो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जो चुपके चुपके तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, फिर वो तुमको भी बोलेगा अरे अरे तुम भी लो लो, खाओ खाओ, कुछ नहीं,
मज़ा आता है, मज़ा आता है। तो ऐसे समय में क्या करना है आपको? उसे भी रोकना है, खुद तो खाना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसको भी एक गलत हैबिट से रोकना है कि ये गलत बात है, ये बुरी बात है, इस तरह से। लेकिन हमें अपनी ईमानदारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है? हाँ, अभी बहुत हो गया प्रवचन, अभी मालूम है मुझे, तुम लोग बोलेंगे अभी बहुत पका रही हूँ मैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क। हमारे काम के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में भी हम लोगों को ईमानदार रहना चाहिए। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट। अभी हम लोगों का जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे फैमिली में है, चाहे कजिन्स में है, हम लोगों को एकदम अपना बिहेवियर जो है रिलेशनशिप में एकदम हॉनेस्ट रखना चाहिए, ताकि लोग हम लोगों पर भरोसा कर सके कि नहीं, इसने बोला है तो वो बात सच्ची ही होगी, ये कभी झूठ नहीं बोलता। ये अपने है ना, फोरहेड पे एक स्टैंप लगा लो, सच्चा इंसान, सच्ची औरत, सच्ची बच्ची, ठीक है? तो ताकि सब जन आपके ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर सके। नेवर चीट, कभी भी किसी को फंसाना मत, किसी के साथ चीटिंग मत करना, ठीक है? फिर वो क्या होता है ना, अरे ये तो ना एक नंबर का चीटर है, ये तो हमेशा चीटिंग करता है, इसके ऊपर भरोसा मत करना तुम लोग। फिर वो क्या होगा, एक टैग लग गया तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग चीटर हो। फिर वो तुम्हारे बाजू वाले ने दूसरे बाजू वाले को कहा, दूसरे बाजू वाले ने तीसरे को कहा, ऐसे करते करते सारे सोसाइटी में तुम लोग फेमस हो जाओगे, ये चीटर है करके। ऐसे नहीं होना है ना हम लोग को। इसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छे और ईमानदारी से रहना है। डू यू नो, in 2011 during a cricket match between India and the West Indies, a bowler caught Sachin Tendulkar right at the beginning of the match. The bowler appealed to the umpire, thinking that the ball had not touched the bat. The umpire declared Tendulkar not out. However, knowing that the ball had touched his bat, Tendulkar returned to the pavilion, though he was declared not out. तो इसमें क्या कहा है, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच हो रहा था, ठीक है? और बॉलर ने जो सचिन तेंदुलकर का जो बैट था, बॉल था, उसको उसने कैच कर दिया। फिर बॉलर ने ही अंपायर से कहा कि उसके हिसाब से जो उसका बॉल था उसके बैट को टच नहीं हुआ था, तो वो नॉट आउट है, ठीक है? फिर इस तरह से सचिन तेंदुलकर को नॉट आउट डिक्लेयर किया गया। इससे क्या दिखाई देती है, वो बॉलर की ऑनेस्टी दिखाई देती है। उसने ऐसे किया क्या, अरे जाने दे, आउट हो गया ना, जाने दे, निकल जाने दे करके नहीं। वो जो अपना मन होता है ना, मन हम लोग को शांति से बैठने नहीं देता अगर कुछ भी गलत काम करते हैं हम लोग तो इसके लिए उसने भी तुरंत बता दिया। वेरी नाइस बिहेवियर है, ये बहुत अच्छा बिहेवियर है। तो सच्ची बात कहने के लिए हम लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बट इफ वी आर डिसऑनेस्ट वी लॉस आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम लोगों ने कुछ बेईमानी की है तो फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। जाने दे बाबा, एक बार तो मैंने गलती की है, फिर दूसरी बार कहीं और गलती ना हो जाए, ऐसे करके हम लोग डर डर के रहने लगते हैं। वी मस्ट बी ऑनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक। इसके लिए हम लोगों को घर में भी ऑनेस्ट रहना चाहिए और पब्लिक प्लेस में भी ऑनेस्ट रहना चाहिए। अभी पब्लिक प्लेस यानी क्या, आपके सोसाइटी में आप लोग जब खेलते हैं बच्चे तभी, स्कूल में, कहीं गार्डन में गए या कहीं घूमने गए, तो वहाँ पर भी आप लोग को ऑनेस्टी रहना चाहिए। एवरीवन रिस्पेक्ट एन हॉनेस्ट पर्सन। जो ईमानदार इंसान होता है उसको सब जन रिस्पेक्ट की नज़र से ही देखते हैं। हॉनेस्टी इज अवर स्ट्रेंथ। ईमानदारी ही अपनी क्या है, ताकत है।
हॉनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। अभी पब्लिक लाइफ में आपको क्या ऑनेस्टी रखनी है? इफ वी आर हॉनेस्ट इन आवर पब्लिक लाइफ, वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज। अगर हम लोग पब्लिक लाइफ में ईमानदारी से रहने लगे तो हम लोगों को पब्लिक से अच्छे सर्विस भी मिलती है और अच्छी फैसिलिटीज भी मिलती है। What happened if we travel on a train or bus without a ticket? बस और ट्रेन से ट्रैवल करते समय अगर हम लोगों ने टिकट नहीं निकाला तो our public transport system will run at a loss and would soon have to shut down. अभी क्या होता है, हम लोग जो भी टिकट लेते हैं, टिकट क्यों रखा है? हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों से टिकट कितना लेते हैं वो लोग? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 रुपया, ऐसा बहुत ही मिनिमम होता है उसका खर्चा, ताकि सब गरीब से गरीब लोगों को भी वो खर्चा परवड़ना चाहिए करके। तो ऐसे में भी अगर हम लोगों ने बिना टिकट लिए ट्रैवल किया तो क्या हो गया? गवर्नमेंट का लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया? तो वो जो टिकट हम लोग खरीदते हैं उससे ही वो लोग क्या करते हैं, उनके जो ट्रेन है, बस है, उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसके पेट्रोल का खर्चा वगैरह, ड्राइवर का सैलरी, कंडक्टर का सैलरी, जो भी खर्चा है उसमें से ही वो लोग पैसे का यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों ने पैसे ही नहीं दिए तो फिर गवर्नमेंट क्या होगा? डूब जाएगी अपनी गवर्नमेंट और अपना लॉस हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ट्रेन बंद हो जाएंगे, बस बंद हो जाएंगे, ऐसे होगा। इसके लिए हम लोग को ईमानदारी से टिकट लेकर ही जाना चाहिए। क्या होता है ना, लोग क्या सोचते हैं, एक महीने नहीं टिकट लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है? ऐसे नहीं होता है। अगर एक इंसान ने, हर 130 करोड़ लोगों ने, एक इंसान ने ऐसे सोच लिया तो क्या होगा फिर? इसके लिए एक इंसान का डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इफ ईच पर्सन बाइज अ टिकट हॉनेस्टली, दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। अगर सब लोगों ने ईमानदारी से टिकट खरीद कर गए तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अभी देखो, ऐसे लोगों के लिए क्या करना पड़ा है, स्टेशन के ऊपर टिकट मास्टर को खड़ा कर देते हैं तो अचानक से किसी को भी टिकट पूछता है, और जिन लोगों के पास टिकट नहीं होती फिर उन लोग को ऑफिस में लेके जाते हैं, उन लोग को पुलिस के हाथ में देते हैं या फिर उन लोगों से फ़ाइन लेते हैं। जहाँ 5 रुपये का टिकट खरीदना है वहाँ पर आप लोगों को 500 रुपया फ़ाइन, 300 रुपया फ़ाइन, 250 रुपया फ़ाइन, वो जितना डिस्टेंस का है ना उसके हिसाब से फ़ाइन लिया जाता है आप लोगों से, जो टिकट निकाले बिना जाते हैं उन लोगों से। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि आपको ऑनेस्टली ही टिकट लेकर ही जाना चाहिए। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है, अभी एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन। अभी हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे के मदद की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोऑपरेशन यानी एक दूसरे को हेल्प करना, तो इसके एडवांटेजेस यानी फ़ायदे क्या है? इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर। अपने फैमिली में हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट द मोर प्लेयर्स कोऑपरेट विथ वन अनदर द बेटर इज देयर गेम। तो अभी जो प्लेयर है, जो टीम में खेल रहे हैं, जैसे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं प्लेयर्स, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं। भले उन लोगों में आपस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब एक टीम, एक ग्रुप खेलता है तभी उस समय में उन लोगों को अपने सारे प्रॉब्लम वो लोग बाजू में रख देते हैं और गेम जीतने के लिए ही खेलते हैं। ठीक है, तभी ही वो लोग बेटर खेल पाएंगे। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन restricted to sports, we should bring it into public life as well। और इसी तरह से हम लोग को पब्लिक लाइफ में भी रहना चाहिए। इसी फीलिंग के साथ में हम लोग को पब्लिक लाइफ में रहना चाहिए। एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ।
अभी पब्लिक लाइफ में सबको कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, हम लोगों को भी किसी के दूसरे की मदद लग सकती है। फेयर्स, रैलीज एंड अदर सच गैदरिंग कैन ओनली बी अरेंज्ड सक्सेसफुली इफ वी कोऑपरेट विथ वन अनदर। अभी फेयर्स यानी क्या, मेला, रैलीज, जो रैलीज निकालते हैं ना किसी भी एक टॉपिक को लेके, तो वो है रैलीज। और कुछ भी एक ऐसा प्रोग्राम है जैसे मैराथन है, जैसे सब जन मिलके भागते हैं, तो इस तरह से कोई भी गैदरिंग है जिसमें ज़्यादा लोग लगते हैं, तो कब वो सक्सेस होगा, जब हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी। अभी फेयर लगा है, मेला लगा है, उन लोगों ने, बेचारे लोगों ने बड़े बड़े पालने वगैरह सब लगा दिए, सब हो गया उनका खर्चा, जगह का ये वो, और लोग ही नहीं गए वहाँ पे बैठने के लिए, तो कैसे चलेगा उन लोग का खर्चा। इसके लिए ये क्या है, पूरा सोसाइटी एक दूसरे के कोऑपरेशन के ऊपर ही चलता है। व्हाट्स द सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन है। वी मीट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हीज वे, एक लड़का हम लोग को मिला जो अपना रास्ता भूल गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर आपने पहचान का रहेगा तो उसके घर पे छोड़ के आएंगे, अगर हम लोग नहीं पहचानते हैं तो पुलिस स्टेशन में दे के आएंगे, है ना। While on a trip, we realized that our friend has forgotten her tiffin at home. अभी तुम लोग कहीं पर पिकनिक के लिए गए हैं, ट्रिप के लिए गए हैं, और आप लोग का एक फ्रेंड है जो, हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तभी कैसे टिफ़िन लेके जाते हैं ना, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी बना बना के, मम्मी भी बहुत सारी वैरायटीज़ बना के देती है, और आपका एक फ्रेंड था, बेचारी उसकी मम्मी ने भी वैरायटीज़ बनाई थी, लेकिन वो अपना टिफ़िन जल्दी जल्दी में घर पर ही भूल गया। तो ऐसे समय में आप लोग क्या करोगे, अपने फ्रेंड को छोड़ के खाओगे अकेले अकेले, नहीं ना। तो सब जन मिलके अपने टिफ़िन में से भी अगर थोड़ा थोड़ा सब दे देते हैं, तो ऐसे शेयर करके उसको भी आराम से पेट भर के खाने को मिल जाएगा। वैसे तो हम लोग करते भी नहीं है ना। सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ अ बिल्डिंग, कुछ लोग बिल्डिंग के लिफ्ट में फंस गए, तो क्या करेंगे हम लोग, वॉचमैन को जाकर बुला कर लाएंगे और लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने के लगाएंगे, है ना। रीड एंड डिस्कस, रीड द डायलॉग गिवन बिलो, डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटेड एंड इट्स सॉल्यूशन। अभी देखो ये बच्चे लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग। आवर टीचर्स टेकिंग अस टू सी अ फोर्ट, एक किला देखने के लिए हम लोग को हमारी टीचर लेकर जाने वाली है। इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आने वाला है, बट लेट अस नॉट इंक्लूड सविता एंड समीर इन आवर ग्रुप, लेकिन सविता और समीर को हम लोग अपने ग्रुप में नहीं लेंगे। सविता टॉक्स टू मच एंड समीर इज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स, और सविता जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, और जो समीर है वो हमेशा मजाक करते रहता है, प्रैंक्स करते रहता है। सो वॉट, सविता सिंग्स वेल, बहुत अच्छा गाना गाती है सविता। समीर टेल्स जोक्स, और समीर बहुत अच्छे अच्छे जोक्स कहता है। लेट्स टॉक टू देम, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। दे विल अंडरस्टैंड, लेट्स नॉट लीव देम आउट, तो उन लोगों को हम लोग ग्रुप में से बाहर नहीं निकालेंगे, उन लोगों को अपने साथ ही रखेंगे, ऐसे इस लड़की ने कहा है। That's true, I didn't think of that. अरे हाँ, सच्ची बात है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। Let us prepare for the trip together. अभी हम लोग दोनों मिल के ट्रिप के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। Yes, Gayatri is right. Let us learn new songs from Savita and new jokes from Sameer. तो इन लोगों से हम लोग क्या सीखेंगे, नए नए जोक्स और नए नए गाने सीखेंगे। टॉलरेंस,
वी ऑल हैव, टॉलरेंस यानी सहन करना, सहन शक्ति। वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, अभी हम लोगों में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। वी कैन इम्प्रूव ऑन दीज फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये हमारी जो कमियां हैं, इनको दूर करने के लिए हम लोगों को फैमिली और फ्रेंड्स की मदद लेनी पड़ती है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वी मे नॉट एग्री विथ ईच अदर एवरी टाइम, हमेशा ही हम लोग सबके बातों से एग्री ही होते हैं, ऐसा नहीं है। समटाइम देर आर डिसएग्रीमेंट्स इवन बिटवीन फ्रेंड्स, कभी कभी दोस्तों के भी विचार एक दूसरे से मिलते नहीं है। एट सच टाइम वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट of view of others instead of insisting that only our point of view is correct। अभी ऐसे कुछ हो गया है डिसएग्रीमेंट, हम लोगों को हम लोग सहमत नहीं है सामने वालों के पॉइंट से, तो ऐसे समय में हम लोग क्या करेंगे? तो सम टाइम देर आर डिसएग्रीमेंट हो गया ना, एट सच टाइम, ऐसे समय में वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, तो सामने वाला क्या बात करना चाहता है, सबसे पहले वो समझने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वो सही है और हम लोग गलत है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। इसके लिए सामने वाले को पूरा मौका देना चाहिए बात करने के लिए। इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग दैट ओनली आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तू बोल रहा है वो गलत है, ऐसे बोलते बोलते बैठने से तो अच्छा है कि सामने वाले को मौका दे उसका पॉइंट रखने के लिए, ठीक है। ऑन सच ओकेशंस वी मस्ट लिसन टू द अदर पर्सन, ऐसे समय में हम लोगों को दूसरे व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट, इस तरह से हम लोगों में टॉलरेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस तरह से हम लोग को टॉलरेंट लर्न करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। यानी कभी भी अपनी ही बात मनवाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सामने वाले की भी बात माननी पड़ती है, ठीक है। किसी किसी को क्या होता है ना, बहुत गुस्सा आ जाता है, अरे मेरी बात तो ये लोग सुनते ही नहीं है, तो इसका क्या हो गया? तो उसमें टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, उसमें सहन शक्ति जो है वो बहुत कम है। रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस, अपने ओपिनियन से ज़्यादा दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, इसे ही टॉलरेंस कहते हैं। और ब्रॉड माइंडेडनेस या फिर ब्रॉड माइंडेडनेस कहते हैं। अभी समझो आप लोग भाई बहन है, आप बड़े हो और आपका जो छोटा भाई है वो बहुत छोटा है, ठीक है। अभी आपके कोई आए रिलेटिव और उन्होंने एक ही चॉकलेट लेकर आए और आपके छोटे भाई ने जिद की उस चॉकलेट को खाने की, तो आप लोग क्या करोगे? आपको भी बहुत पसंद है वो चॉकलेट, लेकिन आपका जो छोटा बच्चा है, भाई है, वो रो रहा है, तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे? पहले तो आप लोग बोलोगे तू और मैं आधा आधा खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो माना ही नहीं तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे पूरा ही चाहिए, पूरा जैसा है वैसा ही मेरे हाथ में दे। तो तुम लोग क्या करोगे? फिर तुम लोग क्या करते हो? दे देते हो ना उसको, रोना नीचे करके। तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम लोगों में टॉलरेंस आया है, तुम्हें पसंद है, लेकिन आपने क्या सोचा कि नहीं ये मेरा छोटा भाई है, अगर उसको मैं नहीं दूंगा तो वो रोएगा और पूरा घर सर पे उठा लेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसको दे दूँ, मैं फिर कभी ले लूँगा। ऐसे सोच के अगर आपने उसको चॉकलेट दे दिया, इसका मतलब आपका क्या हो गया? ब्रॉड माइंडेडनेस हो गया। आपका माइंड कैसा है? ब्रॉड है। कोई बात नहीं, इस बार मैंने नहीं खाया तो कोई बात नहीं, इसे कहते हैं ब्रॉड माइंडेड। टॉलरेंस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री, अपने देश में टॉलरेंस का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजियन, क्रीड, कल्चर्स एंड फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स लिव
हियर। अभी यहाँ पर हर तरह के अलग अलग तरह के रिलीजियंस है, क्रीड्स है, कल्चर्स है और अलग अलग तरह के कस्टम्स भी है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड। अभी क्या है, इस समय में हम लोग को क्या करना है, हर एक के प्रोग्राम अलग है, कल्चर अलग है, तो इसमें हम लोगों को ब्रॉड माइंडेडली सोचना चाहिए और थोड़ा बहुत सहन भी करना चाहिए। डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व्ड थ्रू टॉलरेंस। अभी क्या होता है, कभी कभी किसी के घर में शादी है तो वो लोग बहुत जोर जोर से डीजे वगैरह लगाते हैं। हम लोग को तकलीफ होती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, बोलते हैं जाने दे, आज उन लोग के घर पे शादी है ना, तो वो लोग जोर जोर से उन लोगों ने डीजे वगैरह लगाया है, कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है। ये क्या हो गया, अपना टॉलरेंस हो गया। डाइवर्सिटी एनरिचेस आवर सोशल लाइफ। अभी ये जो हम लोगों ने निगलेक्ट किया, हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को डाइवर्ट किया उस प्रॉब्लम से, ठीक है। इट एनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि नहीं, आज उन लोगों के इधर प्रोग्राम है, इसके लिए उन लोगों ने ये लगाया है, इतना कंसर्न हम लोगों में रहता ही है। वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर एनवायरमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड। और कुछ भी अपने एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है तो हम लोगों को उसका सॉल्यूशन ब्रॉड माइंडेडली ही सोचना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बात बात में चले गए झगड़ा करने के लिए, ऐसे नहीं होता है ना। कुछ बातें अपने प्यार से भी सॉल्व हो सकती है, कि जरूरी नहीं है हर बात के लिए झगड़ा ही करना जरूरी होता है, तो उन्हें ही कहते हैं ब्रॉड माइंडेड पीपल। जेंडर क्वालिटी। अभी जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमेन आर इक्वल एज ह्यूमन बीइंग्स। अभी लड़का लड़की, आदमी औरत, सब लोग इक्वल है, एक जैसे ही इंसान है। कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर क्वालिटी। अंडरलाइन करो इसको, जहाँ पर औरत मर्द, लड़की लड़का ऐसे भेदभाव नहीं होता, इसे ही जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। बॉयज और गर्ल्स को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी आवर इक्वल्स। अभी हम लोग के फ्रेंड्स ग्रुप से, वो ग्रुप में लड़कियां भी है और लड़की भी है, लेकिन उन लोगों को, लड़कों को प्राउड नहीं होना चाहिए ना लड़कियों में प्राउड होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों भी इक्वल है, हर बेसिस पे इक्वल है, एजुकेशन के ऊपर है और कहाँ पर बैठना है क्या नहीं। या तो फिर कोई कोई बोलता है ना, अरे तू लड़की है तुझे थोड़ी आने वाला है, ऐसा आजकल नहीं होता। जो लड़के लोग कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एज सिटीजन्स व्हेन वी ग्रो अप। जैसे जैसे अभी हम लोग बड़े होते जाएंगे तो हम लोगों को ये इक्वालिटी कायम रखनी है, इसे हम लोग को भूलना नहीं है। अभी जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे, ठीक है। By developing this sense of quality, everyone gets to learn and make progress. और इस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को प्रोग्रेस करना है, तरक्की करनी है। फूड, ईटिंग, शेल्टरिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ये जो है खाना, कपड़े, रहने का, हेल्थ का, पढ़ाई के, ये जो क्या है, कॉमन नीड्स यानी बेसिक ज़रूरतें हैं औरतों के और मर्दों के। फॉर द पर्पज ऑफ इक्वालिटी ईच ऑफ दीज नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड प्रॉपरली। अगर ये सारे नीड्स अपने प्रॉपरली फुलफिल हो गए तो इसमें क्यों होना चाहिए ये सब, ताकि हम लोगों में मेन पर्पस क्या है, इक्वालिटी का, औरत मर्द में फ़र्क नहीं करने का।
Men and women have equal rights to facilities such as these. सब फैसिलिटीज में औरतों को और मर्दों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए. सिमिलरली मैन एंड वुमेन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोग्रेस. अभी इस तरह से औरत और मर्द को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी भी प्रोग्रेस में. प्रिपेयर स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वालिटी. अभी जेंडर इक्वालिटी के बारे में आप लोगों को अपने स्लोगन्स तैयार करने के लिए इन लोगों ने कहा है. ठीक है. व्हाट्स द सॉल्यूशन? द फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन सम फैमिलीज. कुछ फैमिलीज में ये हम लोग को देखने मिलता है. इन सम होम्स बॉयज यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स एंड बैग्स are brought first. Purchases for girls are put off. किसी किसी घर में क्या होता है, सबसे पहले लड़कों के लिए स्कूल के यूनिफॉर्म्स लिए जाते हैं, टेक्स्ट बुक्स लिए जाते हैं और बैग्स लिए जाते हैं. और लड़की लोग के परचेस के बारे में लोग क्या बोलते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है. तो ये सही है या गलत है? गलत है ना. दोनों के लिए साथ में ही लेकर आना चाहिए. When his team lost a kabaddi match, Raju began to cry. Dinesh said, "Why are you crying like a girl?" अभी ऐसे थोड़ी है कि औरतें ही रोती है और मर्द नहीं रोते, गर्ल्स ही रोती है और बॉयज़ नहीं रोते. ऐसे नहीं होता, सब लोग रोते हैं. तो अगर राजू से कह रहा, दिनेश कह रहा है राजू को, क्यों तू रो रहा है लड़कियों की तरह, तो ये बात बोलना सही है या गलत है? गलत है. लड़कियों की तरह क्यों बोला है ना? तू क्यों रो रहा है, खाली इतना ही बोलना चाहिए. लड़कियों की तरह बोलने की क्या ज़रूरत है क्या? नहीं. हम लोग औरतें क्या रो थोड़ी रहते क्या? बिल्कुल नहीं रहते हम लोग. 3. वंदना लाइक्स द बैट एंड बॉल अलॉट. अभी वंदना को, लड़की है, उसको बैट और बॉल बहुत पसंद है. However, she is given dolls and toy stores and utensils to play house. और उसको क्या देते हैं वो लोग? डॉल देते हैं, गुड़िया देते हैं, टॉय देते हैं, खिलौने देते हैं, स्टोव देते हैं और बर्तन दे देते हैं खेलने के लिए. क्यों ऐसा करते हैं? लड़की है ना वो, तो वो खाना पकाने का ही खेल खेलेगी. ऐसे समझे तुम लोग? तो सही है या गलत है ये? अगर उसको बैट बॉल पसंद है तो उसको बैट बॉल दिलाना चाहिए ना. आजकल तो औरतें भी सब खेलती है, क्रिकेट वगैरह. सारिका हेल्प्स हर मदर विद द कुकिंग एंड हाउस होल्ड कोर्स. सारिका उसकी माँ को मदद करती है कुकिंग में और घर के कामों में, दूसरे कामों में. हर ब्रदर इज नेवर आस्क्ड टू डू द सेम. लेकिन उसका जो भाई है उसे कोई भी काम नहीं लगाते, घर के लोग भी नहीं लगाते और ना वो खुद भी करता है. तो ये बात सही है क्या गलत है? गलत है ना. जो काम सारिका करती है वो काम वो बॉय को भी तो करना चाहिए, उसके ब्रदर को भी तो करना चाहिए ना. तो ये काम कौन लगाएगा करने के लिए? मम्मी लोग लगाएंगे कि लड़की ही क्यों करेगी, तुम्हें भी करना चाहिए. मैं तो बाबा ऐसे ही करती हूँ, मेरा बेटा तो घर का हर काम करता है. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, ऑनेस्टी increases efficiency in public life and makes it possible to avoid wastage of time, money and labor. अगर हम लोग ऑनेस्टी रखेंगे तो उससे पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है. What we have learned. अभी हम लोगों ने क्या सीखा इस लेसन में? Everyone in the family must have say in decision making. फैमिली के हर इंसान को डिसीजन में मेकिंग में हिस्सा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ कहना ही चाहिए. We must be honest
इन आवर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, अपने प्राइवेट पर्सनल और पब्लिक लाइफ में, सोसाइटी में भी हम लोगों को हॉनेस्ट रहना चाहिए। टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन मेक आवर कम्युनिटी लाइफ हारमोनियस एंड पीसफुल, है ना। मैंने बोला ना आप लोग को, टॉलरेंस रखने से और कोऑपरेशन बढ़ाने से क्या होता है, अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में हारमोनी बनी रहती है, पीस बना रहता है। जरूरी नहीं है कि हर बात में झगड़ा ही करे। अ टॉलरेंट एटीट्यूड मेक्स इट इजी टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी, है ना। अगर हम लोगों में टॉलरेंस है तो हम लोग इजीली किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। मैन एंड वुमेन आर इक्वल, इट इज़ नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। औरतें और आदमी दोनों भी इक्वल है, सब अधिकार उनको इक्वल है। तो उन लोगों में कुछ भी भेदभाव करना गलत बात होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग इक्वल है। तो इस तरह से अभी ये हम लोग का लेसन कंप्लीट हो गया है और मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया भी है। आई होप आप लोगों को लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी आप लोग ट्राई कीजिएगा इसके क्वेश्चन और आंसर्स सॉल्व करने की। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करती हूँ, ठीक है। और अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन और आंसर्स इसमें नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। चलो फिर आप लोग एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिएगा साथ साथ में, और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना और बेल का आइकन दबाना भी मत भूलना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड ऑल द बेस्ट।